मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें चित्रकेतु का वैराग्य और संकर्षण देव के दर्शन का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर देव ऋषि नारद ने मृत्यु राजकुमार की जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। देव ऋषि नारद जी ने कहा, जीवात्मा तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोग कर राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, देव ऋषि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों में भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु, नाती पोते, शत्रु मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती रहती हैं, वैसे ही जीव विभिन्न योनियों से उत्पन्न होता रहता है। और इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्य की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाला सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है। जब तक जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उस वस्तु में ममता बनी रहती है। जीव नित्य अहंकार रहित है। वह गर्भ में जाकर जब तक जिस शरीर में रहता है, तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य अविनाशी, सूक्ष्म और सब का आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपता जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका ना तो कोई अत्यंत प्रिय है, ना अप्रिय है, ना अपना है, ना पराया है, क्योंकि गुण दोष करने वाले मित्र, शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है, इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष और कर्म फल को ग्रहण नहीं करता है, सदा उदासीन भाव में स्थित रहता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए और उनका स्नेह बंधन कट गया। उसके मरने का शोक भी जाता रहा। इसके बाद जाति वालों ने बालकों की मृतदेह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार आदि दैविक क्रियाएं पूर्ण की और उस दुस्तज स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय, दुख की प्राप्ति होती है। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था, वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गईं और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थीं। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद कर यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु के घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े, जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आए। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदंतर सतेंद्रिय मौन होकर उन्होंने देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय, भगवत भक्त और शरणागत हैं, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया। देव ऋषि नारद ने यूँ उपदेश किया, ओमकार स्वरूप भगवान, आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण के रूप में चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह को बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान कर। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही मग्न और परम शांत हैं। दैत्य दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुंचकर बीच में ही लौट आती है और उसके उपरत हो जाने पे जो अद्वितीय नाम रूप सहित चेतन मात्र कारण रूप की परे वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। यह कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित और जिनमें लीन होता है, जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान सबसे ओतप्रोत हैं, उन परम ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियाँ अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती है और प्राण कामेंद्रियाँ अपनी क्रिया शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
जागृत आदि अवस्थाओं में भी आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में आपसे पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ओमकार स्वरूप महाप्रभावशाली विभूपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश देकर महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक चले गए। राजा चित्रकेतु ने देव ऋषि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या को उनकी आज्ञा अनुसार 7 दिनों तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदंतर उस विद्या के अनुष्ठान के 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान हैं। उनका शरीर कमलनाल के समान गौण वर्ण है। उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी, कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारे हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष जी का दर्शन करते ही राजऋषि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए और उनका अंतकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक गए और शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेम उद्रेक के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी ना निकला। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति ना कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों की ब्रह्मवृत्ति को रोका। फिर उन्होंने जगत गुरु की, जिसके स्वरूप का पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। राजा चित्रकेतु ने कहा, अजित जितेंद्रिय समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। अहो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणापात से होकर अपने आप को ही दे डालते हैं। भगवान जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आपके लीला विलास है। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं, फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगतकर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से स्पर्धा करते रहते। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत मध्य में आप ही विराजमान हैं तथा स्वयं आप ही आदि अंत और मध्य से रहित हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में रहती है। यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक दूसरे से 10 गुने से 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है, इसलिए आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन ना करके आपके विविध स्वरूप इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभु जैसे राज्यकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान, आपने जिस दृष्टि से भगवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती है, इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वे ही उनका सेवन करते हैं। भगवान, आपके दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आप का नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से मेरे अंतकरण का सारा मल धुल गया है, सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत की आत्मा हैं, अतएव संसार के प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं।
इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता है, वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं। भगवान आप ही अध्यक्षता से सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होते हैं। योगीगण भेद दृष्टि के कारण आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी चेष्टा शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपालगण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ज्ञानेंद्रियाँ अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती रहती हैं। यह भूमंडल आप के सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। मैं आपके सहस्त्र शीर्षा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है, उससे मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता भी हूँ। शब्द ब्रह्मा, वेद, परम ब्रह्म दोनों मेरे सनातन रूप हैं। आत्मा कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है तथा इन दोनों में अधिष्ठान रूप से मैं व्याप्त हूँ। मुझे ये दोनों ही कल्पित हैं। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के एक कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वे भी स्वप्न ही है, वैसे ही जीव को जागृत आदि अवस्थाओं में परमेश्वर की ही माया यूँ जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, उन्हें श्रम और क्लेश और जिस प्रकार परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती हैं, उससे ठीक विपरीत परम दुख ही देती हैं। किंतु कर्मों में निवृत्ति हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सोचकर विद्वान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प ना करें। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिल सके, उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से ना तो उनका दुख दूर होता है, ना उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म में पचड़ों में पड़े हुए उनको विपरीत फल मिलता है, यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप ही अत्यंत सूक्ष्म है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं अथवा इनके अभिमानियों से विलक्षण है। यह जानकर इस लोक में देखे तथा परलोक के सुने हुए विषय भोगों की विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान विज्ञान से ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। जो लोग योग माया का तत्व समझने में निपुण हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव सबसे बड़ा स्वार्थ परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धापूर्वक धारण करोगे तो ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने से वहीं अंतर ध्यान हो गए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को